विधानसभा में आपको भरोसा जताया, उनको सबसे पहले आप क्या बोलना? पार्टी नेतृत्व को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक अति पिछड़ा की बेटी पे इतना भरोसा किया है और मुझे इस लायक समझा, और बांकीपुर जैसा पूरे बिहार का हृदय स्थल जो है, ऐसे विधानसभा से लड़ने की मुझे अनुमति मिली, उसके लिए मैं पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जनसंपर्क अभियान चला, जनता का कितना प्यार मिल रहा है? जनता का प्यार तो मिलना ही था, जनता ही तो चुनाव लड़ रही है बांकीपुर की, अपनी समस्याओं से लड़ रही है, बदलाव चाहती है, तो ये जनता का ही चुनाव है और मैं चुन के आऊंगी जनता के द्वारा। 15 से 20 साल से जो नर्क में बांकीपुर विधानसभा पड़ी हुई है, आपके आने से कितना बदलाव होगा? देखिए, 30 साल, पिछले 30 साल से हमारे जो माननीय विधायक हैं वो यहाँ राजतंत्र अपना चला रहे हैं और पथ निर्माण मंत्री भी रहे, नगर विकास मंत्री भी रहे, लेकिन विकास के नाम पे आप खुद बोल रहे हैं कि बांकीपुर की दुर्दशा, आपसे ही प्रतीत हो रहा है कि हर व्यक्ति इस दुर्दशा से त्रस्त है और बदलाव चाहता है। बांकीपुर में बहुत कुछ ऐसा है जो किया जा सकता था, ये पूरे बिहार के लिए एक रोल मॉडल बन सकता था। हमारा पटना जैसा शहर में ये बांकीपुर विधानसभा, गांधी मैदान यहाँ निवास करता है और वैसे जगह की दुर्दशा ऐसी है कि पुल पुलिया टूट रहे हैं, रोड धंस रहे हैं, जनता जल जमाव से त्रस्त है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, शिक्षा नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, क्या क्या गिनवाऊं। महिलाओं और युवाओं के लिए किस तरह के विजन है मैडम? सबसे पहले महिलाओं, जो मेरे अति पिछड़ा और दलित समाज की बहनें हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करूंगी, उनके लिए कोशिश करूंगी कि उनके हर हाथ को काम दूं, क्योंकि वो काम तो कर रही हैं, 12 घंटा 14 घंटा काम तो कर रही हैं, लेकिन उन्हें उचित पैसा नहीं आ पा रहा है जिससे वो अपना घर चला सके, अपने बच्चों का उचित शिक्षा स्वास्थ्य पे ध्यान दे सके। तो सबसे पहले उन महिलाओं के लिए काम करूंगी, उनकी सुरक्षा के लिए काम करूंगी और उनके स्वास्थ्य पे काम करूंगी। इस शिक्षा और स्वास्थ्य जो इतना चरमरा गई है, उस पे आपका क्या अपना एक राय? देखिए, उसे मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी और मुझे उम्मीद है कि जनता के सहयोग से और समर्थन से मैं इसको कर पाऊंगी। एनडीए बोलती है, यानी एनडीए के यानी केंद्रीय मंत्री इस विधानसभा में सब आने वाले, उनका मुकाबला आप कैसे कीजिएगा? तो बाहरी को बिहार ने कब स्वीकार किया है? आने वाले हैं तो आते ही रहते हैं। इस बार बिहार का बेटा तेजस्वी का सरकार बनेगा। यानी हर घर नौकरी देने की बात करते हैं, नौकरी कहाँ से देंगे? 3.5 करोड़ का कुछ। अब देखिए, असंभव तो कुछ भी नहीं है। अगर उन्होंने कहा है तो उनके पास कोई विजन होगा, उनके पास कोई प्लान होगा, तभी कहा। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने बिना विजन के ऐसी इतनी बड़ी बात बिहार के लिए बोली है। उनके प्लान में कुछ होगा तभी उन्होंने ऐसा कहा है। मुझे ऐसा विश्वास। कोई मंत्र दिया है जो अपने क्षेत्रवासियों या अपने जनता को ये चीज आपको पूछा जाए तो उनको बता सके, मोटिवेट कर सके? नहीं, ऐसा मंत्र क्या होता है? हम लोग क्षेत्रीय लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं और लोकल जनता का प्यार से हम लोग आगे आने वाले हैं। मंत्र क्या होता है? मंत्र तो आपको क्या लग रहा है, आप यानी बांकीपुर विधानसभा आरजेडी में होने वाली है? बिल्कुल, आरजेडी में हो चुकी है। महागठबंधन का प्रत्याशी रेखा गुप्ता जी को बनाना कहीं ना कहीं यह बहुत मतलब इस चीज को एकदम सत्यापित कर चुका है ना कि ये जो 35 साल का भारतीय जनता पार्टी के पिता पुत्र का जो सरकार यहाँ पे एक तरह से कहिए कि जो उन्होंने चलाया है, वो स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा जी हो या उनके सुपुत्र भी नितिन नवीन जी हो, इन लोगों ने जो 35 साल में यहाँ पे जो काम किया है वह काम जनता को दिख गया है भाई कि जल जमाव की स्थिति वही है। ड्रेनेज सिस्टम पूर्णतः ध्वस्त हो चुका है। हमारे घर में जो पानी पीने के आता है, पूछ लीजिए किसी से जाके, मैं व्यक्तिगत रूप से आपके सामने नहीं बोल रहा हूँ, सबों से पूछ लिए कि गंदे पानी का ही यहाँ पे हमारे घर में सप्लाई होता है। और तमाम प्रकार की स्थितियां देखिए, बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो समझ लीजिए कि जब वाटर लॉगिंग होता है तो कौन सी स्थिति होती है। महिलाओं की सुरक्षा है, यह तमाम ऐसी चीजें हैं जो 35 वर्ष अगर कोई पिता पुत्र यहाँ पे काम करे तो 35 वर्ष में कायाकल्प हो सकता है। लेकिन हमारा यह जो बांकीपुर विधानसभा है वह विधानसभा पिता पुत्र के द्वारा, और माननीय नितिन नवीन जो कि दो पथ निर्माण मंत्री रहे और यहाँ पे शहरी विकास में भी इन्होंने मंत्रालय संभाला है, तो क्या विकास किया है स्पष्ट देखिए। और पूरी जनता त्रस्त हो चुकी है। और इस बार तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद कि महागठबंधन की प्रत्याशी हमारी रेखा गुप्ता जी हैं, और हम आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता को, बांकीपुर की जनता को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये सुयोग्य और कर्मठ उम्मीदवार इस बार है। आप इस बार बांकीपुर की जनता एकजुट होइए और नितिन नवीन को इस बार करारी हार दीजिए।
बार बार वो जंगल राज की बात करते हैं कि फिर आरजेडी आएगी तो जंगल राज आ जाएगी। अभी क्या मंगल राज लग रहा है? किस जंगल राज की बात करते हैं आप बताइए, मैं आप ही से पूछता हूँ, यहाँ तमाम लोग हैं, किस जंगल राज की ये बात? बोला जाता है कि सीएम हाउस से अपहरण हो, मर्डर हो, इस तरह की एक साजिश रचा जाता है। देखिए 1990 की जब बात है, लालू प्रसाद यादव जी आए थे तो एक समाज में ऐसा परिवर्तन हुआ था जिस परिवर्तन के कारण बहुत से ऐसे वर्ग के जो लोग थे वो मतलब खौफजदा हो गए थे, जो लोग कहते हैं, लेकिन खौफजदा नहीं थे। लालू यादव जी ने सामाजिक परिवर्तन का सोशल इंजीनियरिंग के तहत एक मतलब इनका फार्मूला काम किया था, और जो लोग वंचित थे, जो लोग नेग्लेक्टेड थे उस समय, वो शासन में आए, और शासन में आने के बाद जिनके शासन से वो लोग जो वंचित हुए वो लोग उसको जंगल राज की आज बात कहते हैं। तो जंगल राज क्या है वो आप अभी 6 महीने का यहाँ पे अपराध का दर देख लीजिए आप, पूरे बिहार का मैं कहता हूँ, बाकीपुर की बात नहीं कहता हूँ, पूरे बिहार का। और उस दर को देख के देखिए कि अपराध का दर उस समय 90 के दशक में, और जो लालू प्रसाद यादव जी का जंगल राज तथाकथित जो जंगल राज कहता है वो जंगल राज है या अभी का जंगल राज है। आप देख लीजिए कि अपहरण की घटनाएं हैं, महिलाएं कितनी सुरक्षित है, हमारे बच्चे कितने सुरक्षित है, और कुल मिलाकर लालू यादव जी के नाम पर और तेजस्वी यादव जी का विरोध करके जो भारतीय जनता पार्टी या जो एनडीए की सरकार है ना, अपना वो जो 5 टर्म या 4 टर्म में पूरा कर ली है, जनता यह जान चुकी है ना कि बार बार जंगल राज कह के अब मंगल राज उनका नहीं आया है, अब मंगल राज आएगा। और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार को एक नया नेता मिल चुका है, और बांकीपुर को भी एक अपना नया नेता मिल चुका है, रेखा गुप्ता के रूप में। और कथनी करने में फर्क होती है। मोदी जी का आप देख लीजिए 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, पर जनता को एक्सेप्टेशन है, परिवर्तन होगा एनी हाउ। साफ तौर पे मोदी जी बिहार वासियों के साथ देश खड़ा हमेशा हमेशा ठगने का। मोतिहारी का चीनी मिल खुलते रह गया, चीनी वहाँ पे तो 3-4 टर्म आके हैं, अभी तक चाय भी हमको तो नहीं लगता कि मोतिहारी का पीएम मोदी जी है अभी तक। फिर आएंगे, बड़का घोषणा करेंगे तो कहा फिर भरोसा कीजिएगा? नहीं, देखिए वो जादूगर है, आके जादू दिखाते हैं, यहाँ पे लोगों को ठगने का काम करते हैं। और बिहार में हो क्या गया कि अभी देखिए छठ पूजा का समय है, ट्रेन आपका पूरा उतना जनता को मिला नहीं है, और देखिए कितना काफिले में भीड़ आते जाता है, कुछ हादसा ना हो जाए, खुदा ना खैर करे। यहाँ के लोगों को मजदूर बना के रख दिए वो, ठीक है, सिर्फ मजदूर के लिए काम करना है। 29 स्टेट जो भी हो सबने मजदूरी करवाने के लिए सिर्फ बिहार ही बचा हुआ, बिहार यूपी। क्या इस बार जादू चलेगा मोदी जी का? चलना तो नहीं चाहिए, नहीं। वो जो पेन जी क्या बोलिएगा? अरे भाई अभी आप कह रहे थे जंगल राज और अपहरण कि लालू जी की आवाज से चलता था, नहीं हो रहा था उस समय। हम बताते हैं ना, पहले सुनिए, 1 मिनट सुनिए ना। ये जंगल राज कह करके ना ये जनता को ठग लिया पूरी तरह से। मतलब वोट लेगा बिहार का, और क्या कहता है कंपनी और उद्योग और क्या कहता है नल गुजरात में लगाएगा, ठीक है। पहला नंबर अपहरण की बात है, तो अपहरण अभी दानापुर में बीजेपी ने आरोप लगाया कि जन स्वराज के नेता के अपहरण हो गया, ठीक है। लेकिन वो जन स्वराज के नेता के बीजेपी हाईजैक कर लिया था अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान उस नेता को बैठा करके अपने ऑफिस में रखा था, आपने देखा भी। हाँ, हाईजैक। आरजेडी नेता को हाईजैक नहीं करेंगे? आरजेडी के नेता के कौन हाईजैक कर लेगा जी? आरजेडी के नेता के कोई हाईजैक कर लेगा? अरे जब भैंसिया नहीं पटक सकी तो मोदी पटकेगा। हम मोदी को यहाँ से खदेड़ देंगे बिहार से।